हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम से। ये बीपीटी थ्योरम होती क्या है और थेल्स थ्योरम होती क्या है, दोनों को हम एक ही कहते हैं। बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम कहा जाता है और थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी थ्योरम कहा जाता है। बीपीटी का मतलब क्या होता है बेटा, वो देख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो चीजों की रेशो इक्वल होना, उसको क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है आपकी मैक्सिमम मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है बेटा, और बहुत बार आपके एग्जाम्स में आती है। जिस बच्चे को ये थ्योरम क्लियर हो गई, ये मानिए कि आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को देखिए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करते चलना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसकी स्टेटमेंट जो होती है ना बीपीटी थ्योरम की, वो क्या होती है वो देखते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल है एबीसी मान लिया, उसके अगर एक साइड के पैरेलल अनदर लाइन ड्रॉ की जाए। मान लिया ये हमारी साइड है बीसी, इसके पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो वो क्या करती है, अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे कट करती है। ये मान लिया किस पॉइंट पे कट कर रही है, डी पे, और ये मान लिया ई पे। मतलब ए बी को डी पॉइंट पे कट कर दिया, ए सी को किस पॉइंट पे कट कर दिया, ई पे। तो प्रूव क्या करना होता है हमें बेटा, जो रेशो होगी ना साइड्स की जिनको कट किया है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू किसके होगा, ए ई बाई ई सी। इसी को प्रोपोर्शनल कहा जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी की मतलब दोनों की रेशो इक्वल। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें बेटा गिवन जो है हमें वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इन विच डी इज लाइन जो है वो पैरेलल टू किसके है, बीसी के। डीई है जो वो पैरेलल टू किसके है बेटा, बीसी के। आई होप ये चीज क्लियर होगी। गिवन के बाद क्या लिखना होता है बेटा, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है तो दोनों साइड्स की रेशो इक्वल प्रूव करनी है। तो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो प्रूव क्या करना है हमने, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहां पे हमें। अब कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ी वो देखते हैं बेटा। ट्रायंगल की बात चल रही है हमारी यहाँ पे, ए डी ई तो हमारी क्या है, ट्रायंगल है। बट अगर नीचे आते हैं हम बी डी ई सी में, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेगी। ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेंगी, अगर बी को मैं ई से ज्वाइन कर दूं और सी को डी से ज्वाइन कर दूं तो हमारी ट्रायंगल फॉर्म में हो जाएंगी। अब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, बी को ई से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और सी को ज्वाइन कर दिया मैंने किससे, डी से। यही चीज हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि हमने अपने पास से क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अब हमने ट्रायंगल तो फॉर्म कर ली बेटा। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है, तो वो कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास अगर ए बी लाइन की बात करेंगे और ए सी लाइन की बात करेंगे, क्योंकि दोनों की रेशो लेनी है हमने, तो बात हम इन दो लाइंस की करेंगे। अगर ए बी लाइन की बात करें तो इस पे कौन सा परपेंडिकुलर है, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक। एसी लाइन की बात करेंगे तो एक परपेंडिकुलर उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए बी लाइन के ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया हमारा ई पॉइंट से ए बी लाइन के ऊपर। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम, क्या है, एफ। नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एसी लाइन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ जो हो गया वो किस पे हो गया, एसी लाइन के ऊपर, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं हम जी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है ना, उनको हम दो अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं, एक ग्रीन से
ये ट्रायंगल फॉर्म हुई है हमें। दूसरी जो ट्रायंगल फॉर्म हुई है बेटा उसको रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं, दूसरे वाले बेस पे, दूसरी वाली लाइन पे, ये वाली, ये ट्रायंगल हमें फॉर्म हुई है। अब इस वाले बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, इसको रेड से डिनोट कर लेते हैं, और इस वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसको किससे डिनोट कर लेते हैं, ग्रीन से, क्योंकि ग्रीन ट्रायंगल है इधर। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं बेटा यहां पे देखते हैं कंस्ट्रक्ट, और क्या करना पड़ा हमें, ड्रॉ, लिख लेते हैं ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ, प्रूफ देखते हैं इसका। अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत इजी है, आज आसानी से आप कर सकते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे बेटा ए बी लाइन की, क्योंकि इसकी रेशो है हमारे पास, तो ऑन लाइन ए बी लिख लेंगे, ऑन लाइन ए बी। क्या करेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे, ए डी ई। अब इस वाली ट्रायंगल में बेटा बेस कौन सा है, ए डी, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एफ। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, 1/2 इंटू बेस क्या है, ए डी, इंटू परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, ग्रीन वाली ट्रायंगल की बात करेंगे हम, बी डी ई। ये बेस तो आ गया हमारे पास ए डी, अब चाहिए हमें क्या, डीबी। तो डीबी बेस जिस ट्रायंगल में होगा वो देखेंगे, तो ट्रायंगल कौन सी होगी, डी ई बी। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, डीबी, इंटू परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अगर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ई एफ, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एफ। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इसको बेटा, डिवाइड इक्वेशन 1/2। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे किससे, सेकंड इक्वेशन से। तो करते हैं बेटा, यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन में, ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया बेटा, ए डी बाई डी बी। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हमारा इस लाइन का काम एंड हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं बेटा अपनी लाइन कौन सी पे, एसी लाइन पे। एसी लाइन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, ऑन लाइन एसी। एसी पे चलते हैं, एसी पे सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ए डी ई। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया को ए आर से डिनोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ इंटू, अब इधर से बात कर रहे हैं तो बेस कौन सा होगा बेटा, ए ई, इंटू परपेंडिकुलर कौन सा है इस वाली के ऊपर, ये वाला डीजी, रेड वाली पे ध्यान रखना है आपको, तो इंटू में डीजी। इक्वेशन नंबर मान लिया है क्या आ गया हमारे पास, ये 4। नेक्स्ट बात करते हैं अब रेड वाली ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। कौन सी ट्रायंगल की बात करते हैं, सी डी ई। वो किसके इक्वल होगा बेटा, हाफ इंटू, साइड देखेंगे बेस कौन सा है, इसी, इंटू इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो इस पर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है बेटा, डीजी, तो डीजी। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे यहां पे, डिवाइड इक्वेशन 4/5। फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ से क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू किसके आ गया, हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन में ये वाली वैल्यू, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी।
अब डीजी से डीजी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या किसके इक्वल आ गया बेटा, ए ई बाय ई सी। इक्वेशन नंबर हमारी आ गई यहाँ पे 6। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब बेटा इसको आगे करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा, वो ध्यान से सुनो। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहां की बात करते हैं हम। ये वाला जो डायग्राम बना हुआ हमारा इस तरीके से ट्रेपीजियम बना हुआ है। ये वाली हमारी कौन सी है, ग्रीन वाली ट्रायंगल डी ई बी, और एक ट्रायंगल जो है हमारी ये रेड वाली है ये। इनको भी हम क्या करते हैं, एक बार अपने कलर से डिनोट कर लेते हैं। ये ट्रायंगल होगी हमारी एक तो, और जो दूसरी जो है हमारी कौन सी है, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। अब दोनों का बेस देखो बेटा, ये सेम है, रेड और ग्रीन। तो यहां पे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर मान लिया टू लाइंस पैरेलल हैं, क्या है, टू लाइंस पैरेलल, डीई और बीसी, दो लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर उन पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो एरिया जो होगा रेड वाली ट्रायंगल का इक्वल टू किसके होगा बेटा, ग्रीन ट्रायंगल के। होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पे और पैरेलल लाइंस पे है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। ये चीज हमने अपनी थ्योरम में लिखनी है थोड़ी सी, बट समझ में आपको आनी चाहिए। 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी हुई है, तो मैंने ये आपको बता दिया है कि किस तरीके से होगा। अब क्या करना है हमें, यहां पे लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या बेटा, नाउ ट्रायंगल बी डी ई, कौन सी वाली ट्रायंगल है, बी डी ई, ग्रीन वाली, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई ओ सी, कौन सी है, डी ई सी, आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है बेटा, डीई। ये चीज लिख दी, मैंने यही बताई थी। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी, बीसी एंड डीई। बीसी एंड डीई पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या होगा, सो एरिया ऑफ इन दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल किसके होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। अब दोनों का एरिया इक्वल है, तो यहां पे देखेंगे बेटा, जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। ऊपर क्या है, एडीई, इस वाली में भी एडी, नीचे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, यहाँ पे क्या है, सीडी, डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे डीबीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डीईसी लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या कर देंगे, इन इक्वेशन 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में डीबीई की जगह मैं डीईसी लिख सकता हूं, तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सीडीई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, एडी बाय डीबी। ये इक्वेशन नंबर मान ली मैंने क्या है, 7। तो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। अब देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों की, 6 की और 7 की, वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी बेटा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 क्या लिख देंगे हम, ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी बाय डी बी। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव। यहाँ पे लेफ्ट राइट लिख सकते हैं इसको, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो, तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।